बेगूसराय जिले के शाहपुर कमाल थाना अंतर्गत पंचवीन में पीड़ित जितेंद्र कुमार ने अपने ही निजी जमीन को हड़पने का आरोप मुखिया पर लगाया है। पीड़ित ने कहा कि हुजूर, यह मेरा निजी जमीन है। इस पर मुखिया मेरे जमीन को गैर मजरूआ का करार देते हुए कहा कि मुझे इसका एनओसी सीओ से मिला है। जब पीड़ित जितेंद्र ठाकुर ने मुखिया से एनओसी की मांग की तो मुखिया ने सीओ के पास जाने को कहा। पीड़ित ने कहा कि मुखिया जबरन एनओसी का हवाला देते हुए गैर मजरूआ का रूप देकर उस जमीन पर भवन निर्माण कर रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने सीओ एवं थाना प्रभारी को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी उक्त जमीन का काम नहीं रुका। पीड़ित ने बड़े अधिकारियों को आवेदन देकर उक्त जमीन पर रोक लगाने की गुहार लगाई। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय मुखिया, आप भी सुनिए। रद्द कर दे, हम मना नहीं करेंगे। सीओ जब मोटर से किया सीओ ही रद्द कर। सवाल कर रहे हैं कि हमको मारिएगा हम और सारे के सामने बोल रहे हैं कि ये बात नहीं बोलिएगा, मारिएगा। हम आपको बोलने के लिए क्या गलत कुछ हो तो ये बात मुंह से कहे निकलता है बार बार। उधर कम रुकेगा ना, इधर नहीं रुकेगा। हाँ, अब ठीक, आपको जो वीडियो करना कर जाइए ना। नहीं, पहले सुनिए, एक बात है, हमको सरकार ने एनओसी दिया है। तो किसी का निजी जमीन पे एनओसी तो सरकार रद्द करेगा भैया। सरकार जाने, हम उसी पर फाइट कर रहे हैं। इसका क्या लीजिए सब चीज टूटेगा। हमको गम न है, हमको गम न है। बस प्रधानमंत्री क्या सवाल है? किसी का सवाल ही पर चल जाइएगा। तो आप फाइट कीजिएगा। हम सीओ साहब से बोल रहे हैं ना, हम इनको क्यों तंग करते हैं? हम अभी काम रोकने बोले ना। काम काहे रुकेगा? काम रुकेगा भैया। आपका अधिकार है रोकने का, जो आप रोकवाइएगा। जी, मेरा जमीन है, मैं रोकने का अधिकार है। सीओ साहब का फाइट कीजिए, ये काम को रोका जाए। लेटर लिख के दीजिए, आवेदन लिख के दीजिए उसको। उधर आप रोके हैं ना, बस जाइए, उधर काम होगा, जाइए। वो अपना घर बना रहे ऐसा पैदा लिया है कि ये जो है जो सीओ से एनओसी भी ले लिया है और कहता है कि ये जमीन लावारिस है। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना दिन से मरा हुआ था। 1983 का जमीन लिखा हुआ है। इतना दिन से कहाँ था और आज बोलता है कि लावारिस जमीन है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जमीन खरीदे हुए हैं। 1963 का जमीन है। इतना दिन से किसी का पावर नहीं था बोलने का, और आजकल का मुखिया जो पैदा लिया है वो बोलता है कि किसी का नहीं है जमीन, लावारिस है। हम लोग को भगा रहा है। सीओ एनओसी करके दे दिया है। कुछ हमको मेरा अधिकार चाहिए। हम डीएम के पास जाके धरना देंगे। जब तक मेरा नहीं मिलेगा हम अनशन करके वहाँ बैठ जाएंगे।
सर ये मेरा ज़मीन पूर्वजों का खरीदा हुआ है। सन 1963 में ख़रीदा गया ज़मीन। तब से लेकर के आज तक ज़मीन का रसीद सीओ साहब ही काटते हैं और काटते आ रहे हैं। मेरा दखल कब्जा शुरू से चल रहा है। एक बार 2014 में थोड़ा बहुत झगड़ हुआ था, जिसमें पासी लोग खो खूब रख ली थी। उस टाइम मैंने एप्लीकेशन दिया था, तो सीओ साहब, वीडियो साहब और थाना प्रभारी ने उनको बोला कचहरी का केस करके रफा दफा कर दो, आपका ज़मीन है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद सर अभी ये जो नया मुखिया बने हैं शमा परवीन, उनका पति है या उनका क्या है मोहम्मद नासिर, उन्होंने बोल रहे हैं कि ये ज़मीन सरकारी है और इसका एनओसी हमको सीओ साहब दे दिया है, हम इस ज़मीन पर बाज़बस्ती बनाएंगे। रात में 12-2 बजे के बाद मिट्टी गिरा है सर इसमें, और मिट्टी गिरने के बाद हम लोग कमाने खाने वाले हैं, बाहर निकल जाते हैं। रात में मिट्टी गिरता है और सुबह में उसको चौड़ा करता है, और फिर आज और कल 2 दिन में नींव खून दिया सर। आज देखिए पिलर खड़ा कर रहा है, मना करने पे बोलता है तुमको जहाँ जाना है। मेरा 3 कट्ठा 4 दूर ज़मीन है, बाकी जो शेष है वो सरकार ले ले, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये सर 6 तारीख को हम लोग को पता लगा, लेकिन 4 तारीख को से गुनगुन सुने तो हमारे पत्नी बेटा भाई जो है फ़ोन किया, तो हम लोग 4-6 तारीख से जाने हैं ये ज़मीन पर कुछ बनाने जा रहे हैं। हम जाके सीओ साहब से मिले, मना करने के लिए। सीओ साहब मेरा रिक्वेस्ट नहीं लिए एप्लीकेशन। वीडियो साहब पास गए, वीडियो साहब एप्लीकेशन नहीं लिए। हमने मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी बोला हमको सीओ साहब से दिया, हम काम करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। इससे पहले तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी सर। जब से ये मुखिया बनी है तब से हमने उसको एक ही बात बोले थे कि हमारा रोड डूब जाता है, मुखिया जी कम से कम रोड जो ऊंचा करवाते तो पानी रोड पर नहीं आता। हम लोगों ने कई बार उसको हम दिए लिखित रूप से। हमको क्या मालूम था कि मैं इस लिखित रूप से देने के बाद मेरे ही ज़मीन को हड़प लेंगे। जी सर, मेरे पास तब है ज़मीन का कवाला है सर, मेरे पास 1963 खरीदा हुआ कवाला है सर, उसका हिंदी रूपांतर है, काला भी है। यही तो कवाला है सर, कवाला का हिंदी है। कवाला में तो कुछ पढ़ सकता है, हमने आज तक उसका संपूर्ण रसीद भी कट रहा है, मेरे पास रसीद भी है सर। रसीद है? जी सर, 1964, 65 से 91, 92 का रसीद है। चौंसठ 65 से 91, 92 कटा है सर रसीद। 92, 93 से 13, 14 तक रसीद कटा है। ये है 2013 और 14 की रसीद, ये है। चौदह और 2015 का रसीद है सर। चौदह से लेकर 2021 तक का ये रसीद है सर। कंप्यूटर द्वारा उस टाइम बोला कि रकबा नहीं चढ़ा है, रकबा चढ़ जाएगा जितना बाबू बाद में चढ़ा दिया जाएगा। रसीद काटने के लिए कटवा तो दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका रकबा अभी नहीं चढ़ेगा। इसमें झमेला कर दिया है मुखिया जी ने। मुखिया जी बोल रहे हमको एनओसी मिल गया, ये सरकारी संपत्ति है। एसपी साहब ने बोला कि डीएम साहब से मिल लीजिए जनता दरबार में, वो क्या कहते हैं आपको। जी सर, डीएम साहब बोले कि इस पर जांच किया जाएगा। हाँ, 1 सप्ताह का टाइम लिए सर। तब तक ये अंधेरा में पूरा काम कर रहे हैं, लगातार करिए रहें। इस पर 4400 काम रुक जाए सर। मेरी गरीब आदमी का घर बसर कर लिए उतना ही ज़मीन है, 3 कट्ठा 4 दूर, लगभग 20-25 दिन हो गए। जी सर। गरीब, मेरा जमीन कबाला जमीन है। आपका कबाला कबाला है, रसीद कट रहा है, सुरेश कट रहा है, तो है अभी तक वर्तमान में कट रहा है। कितने सालों से कट रहा है? करीब 40-50 वर्ष से कर रहा है। 40-50 हाँ, हमारे सामने 30 साल से निश्चित है। हम लोग 30 साल से लगातार कटा रहे हैं। ये समस्या कब से उत्पन्न हुई? ये समस्या ये है 4-5 तारीख से शुरू हो गया है। 2023 से आज तारीख है 4-5 से शुरू हो गया। और वहाँ मना हम लोग के सीओ पास में, हाँ, तो सीओ पास में कागज रख लिए, बोले कि ठीक है कागज देखेंगे उसके बाद बताएंगे। वीडियो पास गए तो वीडियो तो कागज हम फेंकिए दिए है ना। बोले कि ये आपका जमीन नहीं है,
आप लिखा लीजिएगा, बोला तो आपका हो जाएगा, नहीं होगा, बात आवेदन पत्र लिए ही नहीं लिए। तो आपने बढ़िया पदाधिकारी के पास गया? बढ़िया पदाधिकारी के पास गए, हाँ बेगूसराय गए, जिलाधीश के पास गए, डीएम के पास गए, बल्कि 1 सप्ताह के बाद है ना इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने 44 धारा लागू करके काम को रोक दिया जाए और जो उचित निर्णय है उसको किया जाए, मेरा घर बनाया जाए। हाँ, मेरा नाम नरेश ठाकुर, ग्राम पचवीर, थाना साहबकुमार, जिला बेगूसराय है। पिता का नाम श्री स्वर्गीय दुर्गा ठाकुर है। हम लोग बहुत दिन से यहाँ हैं। यह हमारा ज़मीन जो है 1962 साल में लिखाया हुआ है, समझे ना। हम लोग गरीब आदमी हैं, उम्र हो गया, कुछ पढ़ाई कर नहीं पाते, न पानी था, गड्ढा था, न कुछ मट्टी भरा सके, न कुछ कर सके। इसके बीच में पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था, पड़ा हुआ। बीच में इधर से क्या हुआ, हम तो बाहर रहते हैं, ये चिट्ठी दिया जैसे ऐसे बात है, ज़मीन कहता है सरकारी हो गया है। तो हम लोग आए हैं, तो हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या हो रहा है नहीं हमको समझ में नहीं आता। जमीन आपका है कि हमारा ज़मीन है। कितना जमीन है? जमीन 3 कट्ठा 4 धूर है। 3 कट्ठा 4 धूर है, उसी पे वो लोग जबरदस्ती हाँ, वो कैसे मुखिया क्या कहते हैं सरकारी ज़मीन है, सरकारी, हम तो समझ नहीं। हमारा तो ज़मीन हमारा है, रसीद कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन कैसे मुखिया जी कह रहे हैं वो जाने, और ब्लॉक का ऑफिस में जो है वो लोग वही जाने सरकारी कहा है, तो हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग गरीब उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, कहीं जा भी नहीं सकते। क्या मांग करना चाहते हैं बड़े पदाधिकारी से? क्या मांग? हम अभी मांग करना चाहते हैं जो ये काम जो है जल्दी बंद करा जाए, फिर से इसके इंक्वायरी किया जाए हमारी ज़मीन है या नहीं है। जगदीश ठाकुर हमारे पिताजी के नाम से, कबाला 3 कट्ठा 4 धूर का। 3 कट्ठा 4 धूर आपके पिताजी के नाम से? हाँ। घर कहाँ पड़ता है आपका? पचवी, शाहपुर, कबाल और जिला बेगूसराय। ऐसा पैदा लिया है कि ये जो है जो सीओ से एनओसी भी ले लिया है और कहता है कि ये जमीन लावारिस है। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना दिन से मरा हुआ था, 1983 का जमीन लिखा हुआ है, इतना दिन से कहाँ था, और आज बोलता है कि लावारिस जमीन है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जमीन खरीदे हुए हैं, 1963 का जमीन है, इतना दिन से किसी का पावर नहीं था बोलने का। और आजकल का मुखिया जो पैदा लिया है वो बोलता है कि किसी का नहीं है जमीन, लावारिस है, हम लोग को भगा रहा है। सीओ एनओसी करके दे दिया है। कुछ हमको मेरा अधिकार चाहिए, हम डीएम के पास जाके धरना देंगे, जब तक मेरा नहीं मिलेगा हम अनशन करके वहाँ बैठ जाएंगे। मेरा जमीन है और मुखिया हम लोग को जानबूझ करके बदमाशी करता है, वहाँ कुछ बनाना चाहता है। 3 कट्ठा 4 धूर मेरा जमीन है वहाँ पर, और मुखिया जो है हम लोग का बात कुछ सुनता समझता नहीं है। हम लोग को बोलता है जो आपको करना है कीजिए, हम बनेगा यहाँ बनाएंगे तो बनाएंगे। मुखिया बोलता है सीओ से एनओसी मिल गया है, तो एनओसी मिल गया है तो हम कहाँ जाएं? धरना देंगे, हम लोग अपना जमीन मांगेंगे। हम लोग गरीब आदमी है, रहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक घर में हम लोग बहुत गोतिया रहते हैं, किसी तरह अपना गुजर करते हैं, लेकिन मुखिया कुछ सोचा समझा नहीं है और कहने के बाद कुछ सुनता ही नहीं है। अति जल्दी होना चाहिए, क्या रोक होना चाहिए। जी, रेणु देवी, श्री नरेश ठाकुर, घर पंचवीर, शाहपुर कमाल, बेगूसराय। गैर मजरुआ आम जमीन है, 3 कट्ठा 4 धूर है ना। खसरा नंबर 1779 है। अंचलाधिकारी शाहपुर कमाल ने मुझे एनओसी दिया है कार्य करने के लिए। मैं पचवीर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नासिरुद्दीन बोला, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले भी पूर्व मुखिया ललिता कुमारी ने उस पर मट्टी गिराया है ना, कुछ काम करना चाह रही थी, जिसमें उसका चुनाव कार्यकलाप मतलब ख़त्म हो गया है ना, वो चुनाव हार गई, वो काम छोड़ दी। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो लोग जो देखिए, मेरा यही कहना है कि जितेंद्र ठाकुर मेरे ही समाज के मेरा ही मित्र है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि काम कार्य भी हो और उसको भी मैंने कुछ दे दिया कि थोड़ा वो भी जिए, मिलजुल के समाज में चलना है, सरकार का काम भी हो और समाज में भी वो रहे, हम भी रहें, समाज की वो भी जिए, हम भी जिए। ठीक, तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिरुद्दीन। क्या है आप? मुखिया प्रतिनिधि सह पचवीर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष। पत्नी का क्या नाम? समा परवीन मुखिया।